सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो क्या ना, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग को पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4, 28 3/4 और दोनों की आय का योग। देखो, हमेशा ध्यान देना है आपको, ये कहा गया 3:4। ठीक है ना। अब इनका योग देखो, रेशियो वाली मैंने वीडियो पढ़ा रखी है। पीछे एक क्लास, आप लोग क्लास देख लें रेशियो की। ठीक है ना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर योग का है ना, तो आप क्या कर दो, योग कर दो इन रेशियो को। 4 और 3 7, 7 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 28। 28 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का? 7 चौक 28। 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार। ठीक है ना। तो 4 बार। अब पूछी किसकी एज है ये बताओ। अब हमें पूछी गई है कि ए और बी की बताओ। तो ए और बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12। 4 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 16। इस क्वेश्चन के आंसर हमारे दोनों आ गए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 और 16। यस, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। दो विद्यार्थियों के आयों का अनुपात ये दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है ना। और कहा गया उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखो, एक आ गया डिफरेंस। अब एक दूसरे से कह रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। एक का भाग लगाएंगे, इसमें 5 ही बार चला जाएगा। 5 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा। दोनों की पूछी है, कुछ की पूछी है। तो छोटे विद्यार्थी की आय याद करो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन मैंने दूसरे टाइप से पीडीएफ बनाई है इसकी। देखो, दोनों कलर में कर दिए यार। राम और श्याम की वर्तमान आय का अनुपात ये है। राम और श्याम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका रेशियो दे रखा है 4:5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक फिर हमें क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो देखो, फिर दूसरा रेशियो क्या दे रखा है? 5:6। अब देखो यहाँ देखिएगा, हम एक तो क्रॉस प्रोडक्ट से करते थे, वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पहले 5 थी, 6 हो गई, कितनी बढ़ गई? एक एक बढ़े हुए की वैल्यू हमें बाद वाले के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है? 5। तो 5 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ? अगर हम 1 का 5 में डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा हमारा। ठीक है ना। तो 5 आ गया। अब क्या करो, किसकी पूछिए? राम की आय याद करो। राम कितना है? राम 4 है। ठीक है ना। तो ये 4 है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो देखिएगा, ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो इसको मैं साफ कर दूं। ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। तो इसको ऑप्शन से करना हो आपको, तो ऑप्शन से मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब एक बात बताओ मुझे, 4 और 5, 5 और 6 ऑप्शन हमें दे रखा है। चलो इसी को चेक कर ले रहे हैं। अब देखो, 4 का मल्टीप्लाई भी हो और 5 का मल्टीप्लाई भी हो, दोनों होना चाहिए हमें। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये तो ऑप्शन में 4 और 5 का मल्टीप्लाई तो है नहीं, 5 का तो है, 4 का नहीं है। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसमें था 20 में, देखो 5 का मल्टीप्लाई भी था और 4 का, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। ठीक है ना। क्लियर, ऑप्शन से करना चाहो ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है ये क्वेश्चन सभी। पढ़ो। तो ये कहा है विनीत। ठीक है ना। तो 9 और 7, ठीक है ना। ये दे रखा है 5 और 3। क्लियर, ये दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, 12 वर्ष पूर्व पहले। तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, 12 वर्ष। जैसे आप लोग, अभी बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ अभी।
एक बात बताओ, अगर आफ्टर कहता तो एक्स के साथ जोड़ते थे पहले, और अगर आपसे कहे बिफोर कहे तो माइनस करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, 5 है, 5 वर्ष बाद तो ऐड करें, 5 वर्ष पहले तो माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ तक देखो, यहाँ डिफरेंस सेम है, कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है, 4 का यहाँ भी आ रहा है। तो 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 1 की वैल्यू जब 3 आ गई हमारे पास, जब 1 की वैल्यू 3 आ गई, हमें पूछी किसकी है, विनीत की वर्तमान एज बताओ। तो विनीत की वर्तमान एज क्या हो जाएगी, तो 9 है, और ये कितना, 3, 9 तिया 27, 27 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा, देखो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा बताओ। तो कोई डाउट यहाँ तक, 4 तिया 12, 3 हो गई। तो हमने देखा कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 अगर हमें दूसरे की पूछता तो कितनी आ जाती, विनीत की पूछी गई है, विनीत की पूछी गई, मैंने बता दी, गौरव की नहीं पूछी गई थी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो स्क्रीन पर आपकी, देखो ये क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़ो। ए और बी, ये हमें रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो हमें दे रखा है। क्लियर, तो हमें जब ए और बी का रेशियो दे रखा है तो कर देंगे 14 और सॉरी, ये हमारा हो गया 11 और 14, ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है, 13, और हमें कितना दे रखा है, 16। क्या यहाँ एक बात बताओ, क्या रेशियो मेरा समान है, क्या है, यहाँ से देखिए, अगर डिफरेंस हमारा समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है सॉरी, इसका भी डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस हमारे पास समान आ रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो ये कहा है 4 वर्ष पहले और 4 ऐड कर लेंगे, तो देखो -4 और +4 इन सबको ऐड कर लेंगे, 4 और 4 8 हो गए, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, टोटल हमारे पास 8 आ गई। क्लियर, 8 आ गई, डिफरेंस हमारा 2 है, 2 यूनिट बराबर 8, तो 1 यूनिट बराबर 4, 4 आ गई। अब हमें पूछी किसकी एज गई थी, तो हमें पूछी गई है ए की, ए कितना है 11, 11 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 44, ये ए की एज निकल आई। ठीक है ना, आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। देखो ये वाला, देखो यहाँ पर रेशियो समान नहीं दिया, पिता पुत्र की, फादर और सन, ठीक है ना। तो अब इनका रेशियो दे रखा 6 और 1, क्या 4 और 1, क्या इनका डिफरेंस, अब देखो यहाँ क्या डिफरेंस समान आया, नहीं, यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ किनका आ रहा है 5 का। तो ऐसी कंडीशन में हमें इनका डिफरेंस समान बनाने के लिए 3 का तो ऊपर कर दें, 5 का नीचे कर दें। अगर 3 का मुझे सभी के साथ करना पड़ेगा, तो देखो 3 का इसके साथ करेंगे 6 × 18, 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 1 = 3, कितना आ गया 3 × 1 = 3, भाई 3 1 के साथ किया। अब 5 का 20 के साथ 20 हो गया, और 5 का 1 के साथ करा, 1 आ गया। ठीक है ना, अब देखो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 5 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 के साथ तो 5 आ जाएगा। क्लियर, डिफरेंस कितना आ गया, देखो 2 2 का आ रहा है। तो अब 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 4, तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2। अब हमें पूछी किसकी एज है, तो बताइए पुत्र की वर्तमान 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 बी की पूछी थी, तो पुत्र की सन की पूछी है ना, जब सन की पूछी है तो 3 × 2, तो कितना आ जाएगा 6 वर्ष, आंसर क्या आ जाएगा 6 ईयर्स। क्लियर हो गया। यहाँ हमें गैप समान करना पड़ेगा। क्या किया हमने, 6 और 1 का गैप देखा तो 5 का आ रहा था, 4 और 1 का देखा था
तो 3 आ रहा था, तो हमने ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी 3 का कर दिया और 1 के साथ भी 3 का कर दिया, नीचे 5 का कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई इसके भी साथ 5 का कर दिया था। तो हमारे पास ये बन गया रेशियो, ठीक है ना। अब हमने देखा दोनों जगह डिफरेंस हमारे पास समान आ गए, तो 2 की वैल्यू दे रखी थी, कर देंगे क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें कहा है पिता और वर्तमान में उनके बेटे की उम्र की 3 गुनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुनी है तो ये 3 का होगा पापा और ये होगा 1 का, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फिर अगला क्या कहा है। फिर कहा है उनके बीच का अनुपात हमें 13 और 5 दे रखा, क्या गैप हमारे पास समान है। यहाँ देखो गैप कितने का आ रहा है, 2 का, यहाँ कितने का आ रहा है, 8 का। तो मैं ऐसा ना कर दूँ, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूँ 4 का, बताओ 4 का कर दूँ तो गैप मेरे पास समान आ जाएगा। तो 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें मैं कितने कर दूँ, 4 का, तो 4 तिया 12, 4 एकन 4, तो ये तो नीचे मैं सेम ही रखूँगा। ये 5, देखो डिफरेंस हमारे पास समान आ गया, 1 आ गया। 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ई नोट बराबर हमारे पास दे रखा है 4। अगर 4 का भाग करेंगे, देखो 4 ही तो दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 4 दे रखा है, 4 के बराबर लगा दिया। तो अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किसकी पूछी थी, पिता की वर्तमान आय क्या होगी, तो 12 के साथ पिता की हो जाएगी हमारे, देखो पिता की वर्तमान आय हो जाएगी 12 × 4, तो ये 12×4 = 48, आंसर क्या आ जाएगा 48, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। इनको जो हम जोड़ के चलेंगे हमेशा ध्यान रखना है आपको। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी रिपीट है। देखो हमने क्या किया, हमें दे रखा है दोनों के 2 भाई हैं, उनका रेशियो दे रखा है 1 और 2, ठीक है ना, और 1 और 3, ठीक है ना, ये रेशियो दे रखा है। यहाँ ऐस क्या मल्टीप्लाई और कहा है पूर्व में उसके आय का अनुपात 1:3 हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, जो डिफरेंस समान आ जाए, तो मैं 2 का कर दूँ, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा था तो 2 को ऊपर कर दे रहा हूँ। तो 2 4 1 3 डिफरेंस आ गया समान। अब देखो क्या क्या कहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ डिफरेंस 1 की वैल्यू, 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 5, तो 5 आ गया। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या कहा है, उनकी वर्तमान आय का अनुपात क्या होगा दोनों की, तो 5 दूनी 10, 5 × 20, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या ऐड कर दें, इनका रेशियो निकाल लें, तो ये 5 वर्ष के बाद की वैल्यू पूछिए, तो इसमें 5 ऐड कर दो, 5 इसमें ऐड कर दो, ये 25 आ गया, कितना आ गया 25, ये हो गया 15, ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5:3:5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, कैसे करेंगे आप लोग, देखो आप लोगों को करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को, तो मैंने अभी आपको बता रखा है 7 हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। अब हमें डिफरेंस समान करना है, जब डिफरेंस समान करना है, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 3 का, और यहाँ कितने का आ रहा है 6 का। तो आपको पता है नीचे मैं 2 का ना कर दूँ मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस सही हो गया, सेम हो गया ये दोनों। तो मैंने इनको देखा तो 7 1, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 2, डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 आ गया। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 6, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई, हमें पता होना चाहिए 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो हम 7 6 42 है ना, और ये बन जाएगा 6 एकन 6। अब कह रहा है पढ़ो लास्ट लाइन क्या है, उसके 4 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ये देखो हमने 3 वर्ष, और देखो ये 6 कहाँ से आया आपको नहीं पता होगा, 3 ये ऐड कर दिए, 3 ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास देखो 3 माइनस और +3, इन दोनों को क्या किया ऐड किया, तब ये 6 आए, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो वर्तमान पूछी गई है, हमें वर्तमान में आने के लिए 3 ऐड कर देंगे, वर्तमान में हमेशा पहले थी, अब देखो प्रेजेंट में आने के लिए कितना हो जाएगा 45, और ये बन जाएगा हमारे पास 9, ये डिवाइड हो जाएंगे 3 से, सॉरी 3 से क्यों, क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, 3 का 3 पंजे 15, तो हमें एज पूछी गई ना, दोनों की रेशियो नहीं पूछा गया।
तो पिता और पुत्र की एज क्या होगी। तो रेशियो नहीं पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, रेशियो नहीं पूछा गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 और 9। 45 और 9, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो ये क्वेश्चन पहले का है 4 वर्ष बाद, तो एक बार बाद के लिए मैं ऐड a+4, ठीक है ना। v की आई में, तो b में भी हम ऐड b-5। देखो यहाँ का है वर्ष बाद। देखो तो देखो क्वेश्चन में हमें कह रखा है, जो जो क्वेश्चन में कह रखा 5 वर्ष पूर्व, तो हमने ये पूर्व का मतलब माइनस कर दिया पश्चात। तो रेशियो क्या हो रहा है, 6/5। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन में अब कह रहा है हमें, क्वेश्चन में दूसरे में कह रहा है a माइनस ये कर लिया b+। देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा था हमने वैसे वैसे कर दिया। क्लियर, जैसे क्वेश्चन में कहा है। देखो 3, ये देखा बाद का है इसलिए सॉरी, यहाँ देखो 3 वर्ष बाद ये कह रखा है हमें, तो हमने 3 कर दिया जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था। क्लियर। अब देखो हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, किससे करेंगे, ऑप्शन से कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, मैं अगर 20 ले लूँ, 20 ले लूँ यहाँ नंबर, तो 4 वर्ष, देखो पहले कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 ऐड करूँगा तो 24 हो जाएगा। क्लियर। अब 4 वर्ष पहले, तो 20 में 4 माइनस करूँगा 16। अब देखो इससे भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से, तीनों नंबर। तो देखो 6 से सॉरी, ये 4 से 6 से डिवाइड हो रहा है, इस वाले का ध्यान रखना है। बाद वाला ये 6 से डिवाइड हो रहा है, और ये हमें b4 दे रखा है, b4 वाला 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ये इन दोनों से डिवाइड होने चाहिए। देखो ये वाला बाद वाला का, इसलिए ये आफ्टर वाले को आफ्टर वाले से डिवाइड कर देंगे, b4 वाले को b4 वाले से, तो डिवाइड होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा। देखो और कोई ऑप्शन में होगा नहीं। अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो 26 हो गया। 26 क्या इस 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन बाहर हो जाएगा। चेक करने को तो ये भी चेक कर लो, 28 हो गया, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब तो ऑप्शन से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन में कहा है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये कहा है पिता, फादर प्लस सन की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 100। एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, उन दोनों की आएगा योग, ये दे रखा है, योग दे रखा है। ठीक है, तो 5 साल पहले उनकी, तो माइनस इसमें भी 5 करूँगा, इसमें भी 5 करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगी 5 और 5 10, माइनस कर दूँगा, कितनी बची 19। ये हमारे प्रेजेंट में आ गए सब। देखो एक यूनिट होनी चाहिए, या तो प्रेजेंट में या तो आफ्टर में। ठीक है ना, या तो अब प्रेजेंट में होना चाहिए सभी। तो देखो पेन का हम अगर पेन की वैल्यू निकालेंगे तो पेन से भी डिवाइड करेंगे तभी तो निकाल सकते हैं। यूनिट दोनों की ऐसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, उनकी पहले उनकी आयु का अनुपात इतना दे रहा, पहले का दे रखा, तो पहले भी हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब 2 और 3 1 हो गया। 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 19। इन दोनों को सम कर दिया, ये आ गया, तो 19। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अब क्वेश्चन में देखो इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 30 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 30 दूनी 60। अब 30 का 1 के साथ करूँगा 30। अब देखो क्या कहा, 15 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आय का अनुपात क्या होगा। तो 15 इसमें जोड़ दूंगा मैं, 15 इसमें भी जोड़ दूंगा, तो मेरे पास 15 15 जोड़ूंगा तो मेरे पास हुआ 70 75। ये 75 आ गया, ये आ गया 45। तो 15 15 से 11 हो जाए, 15 5 75, 15 45, 5:3। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। देखो इस क्वेश्चन को अभी की तरह करोगे, जैसे मैंने किया था वैसे ही करोगे। तो क्या करो, पी
प्लस क्यू, तो -4 इसमें भी, -4 इसमें भी, तो इसका टोटल हमें कितना देगा 52। तो हमारे पास 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 8 माइनस कर देंगे तो 44। अब रेशियो क्या दे रखा है, 6 और 5 11, 11 की वैल्यू हमें दे रखी 44, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर। अब यही आ गया। अब हमें पूछी किसकी थी, रेशियो पूछा है। अब तो कर दोगे आप, कर सकते हैं अब तो 4 का मल्टीप्लाई करूँ मैं 5 के साथ, 5 चौक 20, और 4 का मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ, 6 चौक 24। अब आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए देखो, दोनों की वर्तमान में आने के लिए 4 4 दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 24 अनुपात 28। अब इसको डिवाइड कर लो, अब इसको 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का ए बी सी का योग हमें दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का योग दे रखा है 185, ठीक है ना। अब कहा है बी की आय ए की आय से 2 गुनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके नीचे रख लूँ मैं। तो देखो ये ए होगा प्लस ये 2b होगा, प्लस ये प्रकार ए से 17 वर्ष बड़ा है, सॉरी ए से 17 वर्ष बड़ा है, तो हो जाएगा कौन सी प्लस 17, तो कितना आ जाएगा 185, ठीक है ना। अब हम इसको ऑप्शन से करेंगे, ध्यान रखना ऑप्शन देखिएगा, इससे दूसरे वाला डबल होना चाहिए। ए ऑप्शन 42 दूनी 84, ये क्लियर है क्योंकि इससे ये डबल है, क्लियर, ये डबल है। अगर हम 42 में कितने ऐड कर देंगे 17 ऐड करेंगे, तो क्या हमारे पास 17 ऐड हो रहा है इसमें, तो हमारे पास 59 बन जाएगा। तो ये क्लियर है, सेटिस्फाई है, इससे ये डबल है, डबल है। लेकिन पहले वाले 17 ऐड हो, इससे 17 ऐड हो रहा है, 42 में 17 ऐड करके हमने देखे, तो हमारे पास 59 आ गया। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देख हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। देखो आपको ट्रिक बेस कराया मैंने आपको एजेस, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। आज मैं आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, बताओ कौन सा होता है, तपेदिक, ठीक है ना। कौन सा रोग होता है, तपेदिक, ठीक है ना, बैक्टीरिया से होगा, जिसको हम तपेदिक रोग बोलते हैं, वो होता है टीवी, ठीक है, इसी को बोलते हैं तपेदिक रोग। और ये होता किससे, ये होता है आपका रोग माइकोबैक्टीरिया। कौन सा, ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है ना, ट्यूबर, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना, और ये जो फैलता है क्लोसिक जीवाणुओं द्वारा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं। एमिनो अम्ल मिलते हैं, बताओ जल्दी बताओ, ऑप्शन प्रोटीन में, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन 34 है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलन नहीं है, बताओ कौन सा युग्म सम्मिलन नहीं है, बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं है। जोसेफ स्टील, कुछ लोग ये नहीं है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जोसेफ पोलियो से, ठीक है ये सही है। ये अलेक्जेंडर फ्लेम, ये पेनिसिलिन की खोज करता है, ठीक है ये सही है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए जल्दी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, बताओ जल्दी, बताओ कौन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन करिएगा, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताओ। लाइकेन, लाइकेन दो जीवों का सहजीव माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं, बताओ क्या है। शैवाल और कवक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जल्दी बताइए। कौन सा हो जाता है, हैजा। कौन सा होता है, हैजा, ठीक है ना। कौन सा होता है, हैजा, ठीक है ना। तपेदिक के नामक जीवाणु से होता है, जबकि अन्य सभी क्या है, अमीबा के नाम से होंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन करें, जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है, जल्दी बताइए। जो कौन सा वायरस से फैलता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। वायरस से फैलता है ये। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी बताएं। देखिए तथा जी बताइए, कौन से बीमारी किसके कारण होती है, बताइए जल्दी से। बैक्टीरिया या वायरस के क्रम से होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। जी हाँ, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त तत्व कौन से हैं, बताइए जल्दी से। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, बताइए जल्दी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी क्रोस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करिएगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन बताइए, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों में शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, बताइए जल्दी, बताइए। ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। उस रोग का चयन की करें जो कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है, बताओ जल्दी कौन सा है, सीधे नहीं फैलता है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन हमारा बी टिटनेस, ठीक है ना। और बात वहाँ की ए एक दूसरे से फैलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन बताएं जल्दी से। AIDS फैलता है, बताइए, बताएं जल्दी से। ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एड्स वाले वाले आवश्यक रूप से HIV संक्रमित होगा ही से क्या तात्पर्य है, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी। इस क्वेश्चन को बताइए, HIV संबंधित है, बताओ। एड्स अभी तो बताई थी मैंने, आंसर बताया था, किससे हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करिएगा जल्दी बताइए। AIDS बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, बताइए जल्दी। डी का क्या तात्पर्य है, बताइए जल्दी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफिशियंसी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसकी मैं फुल फॉर्म ही बता देता हूँ आपको AID का, ठीक है ना। तो AID होता है एक्यूरेट, ठीक है ना, इम्यून डिफिशियंसी, ठीक है ना, वायरस, ठीक है ना। ये इसकी फुल फॉर्म होती है,
ठीक है ना। अब कर लोगे आप लोग, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए बताइए AIDS का क्या अर्थ होता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा डिवाइस, ये हिंदी में होता है सिंड्रोम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी बताइए, बताएं जल्दी से। एड्स का वायरस के प्रति संबंध अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा दवा एंटीबायोटिक है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। सॉरी, ये कौन सा करने लगे, रुक जाओ 1 मिनट, दूसरा आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन इसमें निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक होती है, बताइए। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन हमारा बी हो जाए सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर प्लाज्मोडियम, बताइए जन किसकी उत्पादन करते हैं, जल्दी बताइए, बताओ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, जो मच्छर शरीर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, बताइए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा, बताइए। यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारी वीडियो को। ये हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, बताइए आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन सी प्लीहा, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। निम्न में से कौन सी जिस्ती परीक्षा से स्पष्टीकरण करता है, बताइए जल्दी। ऑप्शन हमारा डी सही हो, डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताओ लैंग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य करता है, बताइए जल्दी क्या है, बताओ कार्य क्या है, जल्दी बताइए। ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन का अवशोषण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। कि वह एक बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, जैविक उत्प्रेरक, ठीक है। ये आंसर क्या आ जाएगा, जैविक उत्प्रेरक, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। पनीर बनाने में किस कीड़े का प्रयोग होता है, जल्दी बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप। ऑप्शन ए रेनिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए निम्न खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जल्दी बताइए, क्यों किया जाता है, बताओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बी हमारा सही है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम जीवाणुओं का पता किसने लगाया, बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, लिवेन हॉक ने लगाया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या आएगा, बताइए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है, बताइए जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है, शैवाल, ठीक है ना, शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है, बताओ जल्दी से बताइए। ऑप्शन चेचक, कौन सा हो जाएगा, चेचक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हर एक क्वेश्चन आपका
एनटीपीसी में किसी ना किसी में आया हुआ है, रेलवे में, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आपको एसएससी में ना पूछा जाए, एसएससी में ही पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन भाई, इससे आएगा क्वेश्चन तो आप ये इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, बताओ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी वीडियो को। देखो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट लेके आता हूँ क्वेश्चन को। देखो आज जो मैंने कराए आपके सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने कराए आप एक बार देख के जाओगे ना, क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्ज़ाम। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में मिलेगा आपको, और यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही है, ठीक है ना, इस चैप्टर से। तो ध्यान रखना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।